उस पार्क का नेम था गुलशन पार्क। मेरी मम्मा को ना बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। मेरे कजिन मेरे पापा से पूछते हैं कि हम लोग घर सेफली पहुंच गए हैं या नहीं। मेरे पापा ना थोड़े से कांपने लग जाते हैं कि क्या ये वाकई में हुआ है। जैसे हम टीवी ऑन करते ना, हम लोग देखते हैं कि पार्क में लोगों के, अगर आज थोड़ी देर मैंने पार्क में रह लेती। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। और इस बार की स्टोरी ना हॉरर नहीं होने वाली, मतलब कि ये स्टोरी हॉरर है लेकिन वो वाली हॉरर नहीं है। मेरे साथ ना जिंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि लोगों को ना लगता है कि मेरी सारी स्टोरीज जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है। आई नो इस चीज पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सारी चीजें मेरे साथ ही होती है। यकीन करें ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती या आपके साथ साथ होती रहती है। ठीक है, अब इस तरह से एक और इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद ना आप लोग फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ देंगे। क्योंकि आजकल के टीनेजर्स ना बहुत ज्यादा फ्यूचर की टेंशन लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है, क्या होगा। हमने बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है और हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करना। सो आज की स्टोरी आप लोगों ने एंड तक सुननी है। आज की स्टोरी में जितनी भी डिटेल के साथ मैं आपको बात बताने लगी ना, वो आपको सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी तब की जब मैं थी 8 साल की। मुझे ये इंसिडेंट इसलिए इतनी अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चली गई थी और ये बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। स्टोरी कुछ हमारी इस तरह से स्टार्ट होती है कि आज से 9 साल पहले हम लोगों का प्लान बनता है एक पार्क जाने का। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम लोग ना बचपन से ही पार्क बहुत ज्यादा जाते थे। मेरी पूरी फैमिली और हम लोग जो है ना पार्क जाते थे क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे। सो रात के टाइम ना मेरे पापा हमें आके बताते हैं कि ना हम लोग सुबह जा रहे हैं पार्क। उस पार्क का नेम था गुलशन पार्क, आई थिंक सो यही पार्क का नाम था। लाहौर में जो गुलशन पार्क है वो वाला। तो हमें पापा बताते हैं कि हम लोग जो है ना कल जा रहे हैं पार्क, वो भी हम अपने कजन्स के साथ जा रहे हैं। मतलब पापा के साइड के जितने भी कजन्स थे हम सब मिल के जाने वाले थे पार्क। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि ये बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं रात को बहुत ही मुश्किल से सोई थी कि चलो यार कल जो है ना हम लोग मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर अगली सुबह होती है, हम लोग उठते हैं, तैयार श्यार होते हैं और ना मेरी मम्मा जो है ना घर से बिरयानी बनाकर लेकर जाते हैं। हम लोग यही करते हैं हमेशा से। जब भी हम लोग पार्क जाते थे मेरी मम्मा बिरयानी बनाती थी और हम लोग जो है ना जाके वहाँ पे खाना खुना खाते थे। खैर उसके बाद हम लोग रेडी शेडी हो जाते हैं, तैयार श्यार हो जाते हैं। हम लोग खाना भी नहीं खाते, हम लोग कहते हैं कि हम वहां जाके खाना शाना खाएंगे। खैर हम लोग फिर पहुंचते हैं पार्क। हमारे घर से वो पार्क काफी ज्यादा दूर था, मेरे ख्याल से 1 घंटे तक का था सफर। हम लोग 1 घंटे में जो है ना पार्क पहुंच जाते हैं। मुझे ना बॉल्स के साथ खेलने का ना बहुत ज्यादा शौक था और मेरी सिस्टर को भी। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं पार्क में, जाके अपने लिए बॉल्स वगैरह खरीदते हैं और फिर कुछ खाने पीने की चीजें भी लेते हैं। जब तक हम चीजें वगैरह खा रहे होते हैं हमारे कजन्स वगैरह भी उतने टाइम में आ जाते हैं। जब हमारे कजन्स वगैरह आते हैं ना फिर हम लोग ना पार्क में ना खेलने लग जाते हैं। मैं खेलने लग जाती हूँ, हम लोग ना लहदा लहदा खेल रहे होते हैं क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हम लोग होते हैं, हमारे पापा के साइड के सारे कजिन्स होते हैं, ठीक है, और मतलब पुप्पो चाचू चाची सारे लोग होते हैं। तो हम लोग ना लहदा लहदा जाकर अपना अपना खेल रहे होते हैं, सारे अपना अपना लगे हुए होते हैं। खैर इस तरह से ना हम पार्क में बहुत ज्यादा मजा करते हैं, खाना शाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। सारा दिन हम लोग बस शाम तक ना खेलते रहते हैं। अच्छा, हम लोग पार्क पहुंचते दोपहर के 1 बजे तक और ये सर्दियों की बात है। हमारी ना बचपन से एक आदत रही है कि जब भी मगरिब की अजानें होती थी ना हम लोग घर आ जाया करते थे। मेरे मामा पापा हमें पार्क में बिल्कुल भी मगरिब की अजान के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठने देते थे और ये उनकी सबसे अच्छी आदत थी। कुछ आदतें ना इंसान की जिंदगियों को बचा लेते हैं। अगर यही आदत मेरे मम्मा पापा में भी ना होती ना तो गाइस आज ना मैं भी शायद, ये आदत ना मेरे मम्मा पापा में बहुत ज्यादा अच्छी थी कि वो पार्क हमें सिर्फ 7 बजे तक रहने देते थे। उसके बाद मगरिब की अज़ानों के बाद हम लोग घर चले जाया करते थे। लेकिन जब मैं छोटी थी ना मुझे ये आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये आदत कैसी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम लोग और इंजॉय करें, हम लोग और खेलें। खैर इसी तरह जब हम लोग बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर लेते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे ना मेरा दिल करता है कि मैं स्विंग भी जाके लूं। लेकिन मेरे घर वालों में से ना कोई भी मुझे लेने नहीं देता है पिंग। मतलब कि मेरी फुप्पो भी मुझे रोक रही होती है, मेरे पापा भी और मेरी मम्मा भी कहते हैं कि नहीं रात होने वाली है, बस घर चलो। मुझे इस टाइम इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, मैं बहुत ज्यादा चिढ़ जाती हूँ कि भाई नहीं मुझे पिंक चाहिए तो चाहिए। लेकिन मेरे मम्मा पापा मुझे गुस्से से ना पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि चलो घर चलो और अब बहुत ज्यादा रात हो गई है। उस टाइम मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो गया था। खैर हम लोग ना बस जा रहे होते हैं अब घर और इसी दौरान ना सना की ना बॉल ना नीचे गिर जाती है, मतलब कि ना पार्क में ही चली जाती है। खैर फिर स्विंग तो मैं ले ही नहीं पाती। इसी दौरान ना सना भी ना अपनी बॉल के साथ खेल रही होती है। उसकी बॉल ना एकदम से ना एक अंकल के पास चली जाती है। सना उन अंकल के पास जाती है, वो कहती है कि अंकल मेरी बॉल दे दे। और वो अंकल ना बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो सना से बहुत ही आराम से और प्यार से बात करते हैं और वो ना उसको बॉल उसकी दे देते हैं। वो अंकल सना को कहते हैं कि बेटा बहुत ज्यादा रात हो गई, अपने मम्मा पापा के पास चली जाओ। खैर फाइनली हम लोग ना पार्क से निकल रहे होते हैं कि मेरी मम्मा को ना बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। मेरी मम्मा कहती है कि मुझे ना
मेरी मम्मा मेरे से बात नहीं करती, मेरे पापा को बताती हैं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, तो ना हमें बस ना जल्दी घर चले जाना चाहिए। मेरे पापा मेरी मम्मा की बात को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना पार्क से हम लोग ही निकलते हैं। मेरे जो बाकी कजन्स भी ना होते हैं वो पार्क में भी थोड़ी देर होते हैं। अब यहाँ से ना आप लोग ने स्टोरी स्किप नहीं करनी। अब हम लोग पार्क से निकल रहे होते हैं और हम लोग ना अपनी जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि मेरे कजन्स भी बाहर निकल आए हैं पार्क से और वो भी गाड़ी में बैठने लगे हैं। फाइनली 1 घंटे के बाद ना हम लोग घर आते हैं। अभी हम घर में आए होते हैं, हम लोगों ने घर में पैर रखा ही होता है कि मेरे पापा को जो है ना कॉल आती है। मेरे कज़न की मेरे पापा को कॉल आती है। मेरे कज़न मेरे पापा से पूछते हैं कि हम लोग घर सेफली पहुंच गए हैं या नहीं। मेरे पापा कहते हैं कि हम लोग पहुंच गए, लेकिन मेरे कज़न की आवाज़ थोड़ी सी चेंज थी, जैसे कि वो रोने वाला हो रहा हो। तो मेरे पापा उसे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहता है कि हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अभी हमारे सामने पहुंच गए। मेरे पापा फोन से फोन कट करते हैं और उन्हें टीवी ऑन करते हैं और न्यूज लगाते हैं। जैसे हम टीवी ऑन करते हैं ना, हम लोग ये सारी चीजें देख रहे होते हैं टीवी में। हम लोग बहुत छोटे छोटे से होते हैं। मैं 8 साल की थी। मैं तो बस रोने ही लगी थी कि ये क्या हो गया है। सना भी टीवी देख रही होती है और एकदम से ना एक अंकल के ऊपर ना कैमरा जूम किया जाता है। सना कहती है ये तो वही अंकल है जिन्होंने मुझे बॉल दी थी। सना कहती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छे अंकल थे, ये भी वो अंकल बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा। और सना उनको जानती थी और आपको बता भी नहीं सकती कि उस टाइम मुझे क्या समझ आ रही थी क्या नहीं। बस मैं ये कह रही थी कि मैं वो जो देख रही थी ना टीवी में, वो बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं था। मैं आपको वीडियोस भी अटैच कर दूंगी। आज से 9 साल पहले गुलशन पार्क में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और मुझे अभी भी एक एक चीज सही तरह से याद है। मुझे वो फेस भी याद है उन अंकल का, और वो सारी चीजें मैंने कैसे कैसे टीवी में एम्बुलेंस देखी, लोगों को आते जाते देखा। हम लोग ने टीवी बंद किया और हम सब ने जो है ना अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हम लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। गाइस, अगर हम लोग वहां पर थोड़ी देर भी और रह लेते पार्क में, अगर मेरे मम्मा पापा मेरी बात मान लेते और मुझे भी थोड़ी देर और पार्क में रहने देते, अगर आज थोड़ी देर मैंने पार्क में रह लेती, और फिर ये जो मम्मा पापा में आदत थी कि हम लोग को 7 बजे के बाद, मगरिब की अज़ान के बाद घर ले आते थे, ये सबसे अच्छी आदत थी, सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे अच्छी आदत थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पूरे घर वाले, मेरी पूरी फैमिली, मेरे कजन्स वगैरह भी सेफली घर पहुंच जाते हैं, सारे सेफली घर पहुंच जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि हम लोग बस अभी, हम लोग अगर पार्क में होते, हम लोग अभी पार्क से निकल नहीं रहे थे। वो तो मेरे मम्मा पापा ने हमें कहा कि बस चलो घर, वरना हमारे कजिन भी हमें रोक रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि वो भी अभी उधर ही थे। शुक्र है मेरे मम्मा पापा हम लोगों को घर ले आए थे और मेरे कजिन्स भी हमारे साथ निकल आए थे वापसी पे। ये इंसिडेंट मेरी लाइफ का सबसे बुरा इंसिडेंट था। जब भी मैं ये स्टोरी लोगों को सुनाती ना, वो लोग यकीन ही नहीं करते। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि जाके सर्च करना, तुम लोग देखना यूट्यूब पे जाके कि ये वीडियोस हैं, और इतनी डिटेल से ये सारी बातें वही बता सकते हैं जिसने ये सब कुछ देखा हुआ है। मतलब मैं क्यों अपने बारे में कोई गलत स्टोरी बताऊंगी, या मैं क्यों अपने बारे में कोई गलत स्टोरी बनाऊंगी। लेकिन हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। जब से ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ना, मुझे ये समझ आ गया है कि यार अपना हर दिन ना हमें अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए। हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है, इसलिए कल की टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। अगर आप भी कल की टेंशन लेके अपना आज खराब कर देते ना, तो ये आपकी सबसे ज्यादा बुरी आदत है। ये आदत बना लो कि अपना हर दिन हमें ऐसे जीना है जैसे कि आखिरी हो। आई नो ये स्टोरी छोटी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा रुला देने वाली स्टोरी थी, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि मैं ये स्टोरी भी आप लोग के साथ सुनाऊं। लेकिन जब भी मुझे ये स्टोरी याद आती है ना, मैं अपना आज ना अच्छे गुजारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी कल की टेंशन लेके अपना आज खराब कर देती हूँ। लेकिन ये स्टोरी मुझे याद दिलाती है कि हुड़िया, हमारे पास ना जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत जिंदगी छोटी होती है, तो अपना हर दिन अच्छे से इंसान को जीना चाहिए। आई थिंक इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा हॉरिबल स्टोरी थी। जब भी मैं लोगों को सुनाती हूँ अपनी ये स्टोरी, तो वो लोग डर जाते हैं, और मैं यही उनको बोलती हूँ कि अपनी जिंदगी ना अच्छे से जियो, अपनी जिंदगी में अच्छे काम करो। सो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन ये छोटी सी स्टोरी मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा ट्रॉमा बन के रह गई है। लोगों का बचपन ना बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है, लेकिन मेरा बचपन ना बहुत ही अजीब सा गुजरा है। मतलब जब भी हमें खुशी मिलती थी ना कुछ हमारे साथ गलत हो जाया करता था। ये ट्रॉमा इस वजह से बन गया क्योंकि ये मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जो मेरे लिए ट्रॉमा बन के रह जाए, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सेफली सारे घर पहुंच जाते हैं, मेरे कजन्स वगैरह भी पहुंच जाते हैं, हम लोग भी पहुंच जाते हैं। मेरी जिंदगी में ना बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, मैं आप लोग के साथ सारे इंसिडेंट शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरी जिंदगी के सारे स्टोरी सुनना चाहते हैं ना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और गाइज ये कोई फेक ड्रामा नहीं है, मतलब कि जो मैं आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगी वो भी इसी चीज को लेके है कि अपनी कल के बारे में टेंशन ना लो और अपना आज अच्छे से जियो। सो ये थी मेरी आज की स्टोरी और आई होप कि ये स्टोरी सुनने के बाद ना आप लोग भी अपना हर दिन अच्छे से गुजारना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आप लोग के साथ अपनी और इंसिडेंट शेयर करूँ या ना करूँ, आप लोग ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है। और हंसते मुस्कुराते रहें क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।